स्कॉटलैंड के शांत हृदय में बसा छोटा सा शहर बॉनी ब्रिज दिखने में बाकी शहरों की तरह ही दिखता है। आकर्षक सड़कें, लुढ़कती पहाड़ियां और एक छोटा सा संपन्न समुदाय। लेकिन जैसे जैसे ये शहर रात के अंधेरे में डूबता जाता है, रात का आसमान अपने राज़ों को उजागर करता है। दुनिया भर में यूएफओ और एलियंस के देखे जाने के दावे किए जाते आ रहे हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां आसमान में रहस्यमय चीजों का उड़ना आम बात है। यहाँ के लोग हमेशा डर के साए में जी रहे हैं। ये जगह ब्रिटेन के स्कॉटलैंड का बोनी ब्रिज है। इस जगह की आबादी करीब 9,000 लोगों की है। कहा जाता है कि यहाँ हर साल करीब 3,000 यूएफओ दिखते हैं। इसे दूसरी दुनिया के प्राणियों की मौजूदगी के मामले में ब्रिटेन का हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। तो क्या ये कोई कॉस्मिक गेटवे है, या कोई छिपा हुआ मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, या फिर कुछ ऐसा जो मानवीय समझ से परे है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस शहर के बारे में जहां यूएफओ का उड़ना आम बात बन चुका है, जहां के लोग हमेशा खौफ के साए में रहते हैं। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। 1990 के दशक से ही यहाँ यूएफओ देखे जा रही हैं। 1992 के बाद से ऐसी घटनाएं यहाँ काफी बढ़ चुकी। बोनी ब्रिज के आसमान में मंडराती हुई अजीबोगरीब रोशनियां दिखाई देने लगी, खामोश और तैरती हुई, मानो जैसे वे देख रही हो और ये तय कर रही हो कि कोई उन्हें देख सकता है या नहीं। ये रोशनियां ऐसे घूम रही थी कि उन्हें समझना मुश्किल था। ये अविश्वसनीय स्पीड से उड़ रही थी और गायब हो रही थी। लोगों के बीच अफवाहें फैली कि उनके सिर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। काउंसलर बिली बुकानन ने इस बात पर गौर किया। उनकी चिंता तब और बढ़ गई जब लोगों ने डिस्क के आकार की ट्रायंगुलर, अननेचुरल और मंत्रमुग्ध करने वाली रंगों से चमकती हुई किसी चीज को अपनी आंखों से देखने की बात कही। बुकानन ने सार्वजनिक रूप से इन साइटिंग्स का खुलासा किया और सरकार से जवाब मांगा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि सवालों की लिस्ट और भी बढ़ती गई। शहर को ऑफिशियली दुनिया भर के यूएफओ उत्साही लोगों ने मैप पर मार्क किया। 2 साल बाद 1994 में बॉनी ब्रिज के निवासियों ने दोबारा जब ऊपर की तरफ देखा, तब उन्हें आसमान में उड़ते हुए आग का गोला देखने की बात उन्होंने कही। लोगों ने दावा किया कि ये उड़ान के बीच में रुक गया, मानो नीचे लोगों को वो आंक रहा हो। फिर एक प्रकाश की किरण के साथ वो उड़ गया। ये घटना अकेली नहीं थी। एक ही आग के गोले के बारे में कई रिपोर्ट सामने आई, जिससे पत्रकारों की शहर में भीड़ लगने लगी। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि आग का गोला सिर्फ रोशनी नहीं था, ये कोई संवेदनशील चीज थी, शायद हमारी दुनिया से परे कोई ऑब्जर्वर। 1996 में बॉनी ब्रिज के आसमान ने सबसे आइकॉनिक साइटिंग्स देखी। ठंड के मौसम की एक ठंडी शाम को खेतों और घरों के ऊपर शांति से एक मेटालिक सॉसर शेप्ड ऑब्जेक्ट को देखा गया, जो पिछली बार देखे गए नज़ारे से अलग था। ये बेजान लग रहा था, जो इतना करीब था कि लोग ढलती धूप में इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस को चमकते हुए देख सकते थे। किसान और राहगीरों ने इसे देखने के लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा की, क्योंकि ये जमीन पर तैर रहा था, एक शांत सटीकता के साथ आगे बढ़ रहा था, जो काफी भयानक था। उस रात लोगों ने इसे देखने के लिए भारी संख्या में यहाँ भीड़ जुटानी शुरू कर दी। उन्होंने उस खौफ और डर को याद किया जो उन्होंने इसे ऊपर बहते हुए देखकर महसूस किया था। 1997 तक बॉनी ब्रिज में यूएफओ साइटिंग्स बढ़ गई। रात के आसमान में ट्रायंगुलर फॉर्मेशन दिखाई देने लगी, जो अक्सर सिंक्रोनाइज पैटर्न में चलती थी, जिसे देखने के लिए और ज्यादा लोग यहाँ आने लगे, जिनमें से कईयों ने सेम शेप्स डिस्क्राइब किया। हर कोने पर रोशनी के साथ ट्रायंगुलर क्राफ्ट्स, जो तारों के बीच कोरियोग्राफ्ड डांस करते दिखे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि ये फॉर्मेशन इन पैटर्न्स के जरिए कम्युनिकेट करती है, ऐसे तरीके से सिग्नल देती है जिन्हें लोग अभी तक समझ नहीं पाए। बुकानन ने एक बार फिर सरकार से जांच करने के लिए याचिका दायर की और उनसे रिक्वेस्ट की कि वे बॉनी ब्रिज पर जो कुछ हो रहा है उसे सच मान ले, लेकिन ऑफिशियल रिस्पॉन्सेस शांत रहे।
और यूएफओ साइटिंग्स जारी रही, जिससे बॉनी ब्रिज को ग्रह पर सबसे सक्रिय यूएफओ हॉटस्पॉट के रूप में देखा जाने लगा। 2000 के दशक में बॉनी ब्रिज की रेपुटेशन बढ़ी। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स, टूरिस्ट और यूएफओ उत्साही लोग इस अनजान चीज की एक झलक पाने की उम्मीद से शहर में आने लगे। कैमरों में ऐसी तस्वीरें कैद की जाने लगी जो लॉजिक को चुनौती देती थी। रात भर नाचते हुए रोशनी के गोले देखकर लोगों को लगने लगा कि वे किसी दूसरी दुनिया से आए हुए थे। हर साल नई कहानियां सामने आती रही। बिना आवाज वाले क्राफ्ट्स, चमकती हुई किरणों से उतरती हुई आकृतियां और ऐसी रोशनी जो इंटेलिजेंस से चलती थी। लेकिन इन सब के बावजूद बॉनी ब्रिज इस बात को कभी समझ नहीं पाया कि इन घटनाओं की हकीकत में क्या मतलब निकल सकता है। ये शहर यूएफओ के शौकीनों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया था, एक ऐसी जगह जहां रहस्य पनपता था और जहां जवाब सिर्फ उन लोगों की कल्पनाओं में समाया हुआ था जो ऊपर देखने की हिम्मत रखते थे। इसीलिए अगर आप खुद को अंधेरी रात में कभी बॉनी ब्रिज में पाते हैं तो आसमान की तरफ जरूर देखें। हो सकता है आपको भी कुछ ऐसी चीज की झलक मिल जाए जो लॉजिक को चुनौती देती हो, कुछ ऐसे रहस्य मिले जो सुलझने से इनकार करते हो और सवाल ऐसे मिले जिनका जवाब कभी ना मिल पाए। आपको क्या लगता है, वहाँ क्या है जो हमें ऊपर से देख रहा है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।